यूपी से पूरे देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क फैलाने वाले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में कई लड़कियों का धर्म बदलवाने का पता चला है, साथ ही करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आई। छांगुर बाबा को कई इस्लामिक देशों से मिली विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। अब यूपी में छांगुर बाबा के धर्मांतरण वाले साम्राज्य की सफाई में प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में आज यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चला। धोखे जालसाजी से बनाई गई करोड़ों की कोठी को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जलालुद्दीन की गतिविधि राष्ट्र विरोधी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और धर्मांतरण कराने वालों पर कठोर कार्रवाई आगे भी इसी तरह से की जाती रहेगी। सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण कराकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले छांगुर बाबा पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कई राज्यों में फैले उनके नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनके करीबियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। साथ उसके घर ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज पुलिस की टीम कई बुलडोजर के साथ यूपी बलरामपुर में बने छांगुर बाबा की कोठी पर पहुंची। करोड़ों की कोठी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा जिस पर एटीएस का शिकंजा कसा, अभी 2-3 दिन पहले ही उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। अवैध धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्तियों का मालिक कैसे बना छांगुर बाबा, उसके सहयोगी रहे 3 अन्य लोगों को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पीएसी और पुलिस बल तैनात है। किसी तरीके की आशंकाओं को देख के मद्देनजर ये पुलिस बल तैनात की गई है। सूफी संत की मजार के पास से ये वही कोठी है जहां से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला जाल बुनना शुरू किया। इसी जगह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। जानकारी के मुताबिक ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जे के लिए भी छांगुर बाबा ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा की ये कोठी 3 बीघे में बनी है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए लगे। बड़ी बात यह कि छांगुर बाबा की ये कोठी खुद उसके नाम पर नहीं है। अवैध पैसों से, अवैध रुपए की लागत से ये कोठी तैयार की गई थी। आज सुबह से ही जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसको तोड़ा जा रहा है, अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बंगला, ये कोठी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 जेसीबी की सहायता से गिराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगातार पहले सुबह जिला प्रशासन ने 3 नोटिस चस्पा किए। 3 नोटिस चस्पा करने के बाद कोई जवाब न मिलने के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे 3 जेसीबी लगी हुई है। जिले के आला अधिकारी लगातार इस कोठी का पैमाइश कराने में जुटे हैं कि कहीं भी किसी तरीके से और अतिक्रमण हो, उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे बगल में एक कोठी और भी बनी है जहां छांगुर बाबा, उनके सहयोगी, अन्य लोग रहते थे। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोठी पर नोटिस चस्पा किया था, बेदखली का आदेश भी दिया था। एक दिन पहले भी पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी, लेकिन बाबा के परिवार वालों के विरोध के चलते मकान की पैमाइश नहीं हो सकी। तनाव के बीच पुलिस दूसरे दिन भारी दलबल के साथ पहुंची और मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने किसी तरह से मेन गेट खुलवाया और छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ये एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये इस क्रम में जो भी, जहां पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहां पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वही कोठी है जिसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। 5-6 साल में छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति कमाई, पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया,
अब उसके एक एक कारनामे का पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला साम्राज्य तेजी से ध्वस्त हो रहा है। छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और कहा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपित और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के रुख और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क अब पूरी तरह से तबाह होगा। धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। यूपी के बलरामपुर से सुजीत के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक, आज तक। साफ है कि धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क चलने के लिए छांगुर बाबा ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था। पता ये भी चला है कि वो जिन लोगों को धर्म बदलवाता था उन पर भी दबाव बनाकर अपने नेटवर्क में शामिल कर लेता था, जैसे उसने नसरीन के साथ किया। धर्मांतरण का ऐसा चाल कि देखते ही देखते अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। उसने धर्मांतरण का ऐसा खेल रचा जिससे कुछ ही साल में छांगुर बाबा की पहुंच कई शहरों के साथ कई राज्यों तक पहुंच गई। उसके संपर्क सीमा तक पहुंच गए। उसका नेटवर्क दूर दूर तक पहुंच गया। कई इस्लामिक देशों तक में छांगुर बाबा का आना जाना शुरू हो गया है। विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण वाला ये खेल तेजी से फलने फूलने लगा। छांगुर बाबा ने अपनी कारस्तानियों को अंजाम देने के लिए बड़ा नेटवर्क बना रखा था। पहले वो किसी को बहला फुसलाकर उसका धर्म बदलवाता था, फिर दबाव बनाकर उसे भी अपने गिरोह का हिस्सा बना लेता था। क्या महिला भी जो साथ में पकड़ी गई, क्या वो ब्रेन वॉश में शामिल रही है? चूंकि उसके साथ में बता रहे एक व्यक्ति और है जो नसरीन महिला थी और उसके साथ में छांगुर बाबा ने कई लोगों को कन्वर्ट किया और इन कन्वर्टेड लोगों को भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता था। ये अपने एजेंट्स को जो किसी को फंसा कर लाते थे अथवा उसे किसी प्रकार का प्रलोभन देकर लाते थे, उनको भारी मात्रा में धन दिया करता था और ये धन फिक्स था जिस व्यक्ति का कन्वर्जन होना है उसकी बिरादरी पर। और इस प्रकार से प्रलोभन देकर इसने कई धर्मांतरण कराए हैं और जो धर्मांतरित लोग हैं उन्हें भी प्रलोभन देकर ये आगे इसी प्रकार के कार्य में। जो लड़की पकड़ी गई है उसके बारे में कई लोगों को कन्वर्ट किया, प्रलोभन दिया, धन दिया जाता। जो धर्म बदलते थे उन्हें भी लालच देकर ऐसे ही काम में लाया जाता था। अवैध धर्मांतरण के खेल के जरिए कुछ ही साल में छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति बनाई। जांच में पता चला है कि इसे करोड़ों की विदेशी फंडिंग भी मिली, जो अब जांच के राडार पर है। ये सारे ट्रांजैक्शन गल्फ कंट्रीज से हैं और काफ़ी भारी मात्रा में धन गल्फ कंट्रीज से यहाँ आया है। इसके अलावा इसके गैंग के मेंबर्स ने 40 से अधिक यात्राएं इस्लामिक कंट्रीज़ की है। उन सभी यात्राओं को भी साक्ष्य के रूप में जोड़ा जा रहा है। छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन के संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसने तेजी से अपना नेटवर्क फैलाया और कई लड़कियों का धर्म बदलवाया। हालांकि इस नेटवर्क को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर की उतरौला कोतवाली से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चला रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस प्रशासन ने कभी छांगुर बाबा के नेटवर्क पर ना तो जांच की और ना ही उस पर कोई पड़ताल की। नवंबर 2024 में यूपीएसटीएफ की जांच के बाद लखनऊ एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन समेत 10 लोग इस एफआईआर में नामजद किए गए तो एटीएस ने 2 आरोपी महबूब और छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा और जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।